Most welcome all of the student online classes बाल भारती सीनियर सेकेंडरी स्कूल मोटा रोड बेवर। डियर स्टूडेंट, पिछले वीडियो में आपने सिंपल सर्किट से संबंधित कुछ सवाल सीखे थे। उसी कड़ी में आगे कुछ क्वेश्चन आपके सामने हैं, देखें। दो प्रतिरोधों को जब श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है तो तुल्य प्रतिरोध का मान प्रतिरोध का मान 25 ओम आता है तथा समांतर क्रम में चार ओम आता है। अलग अलग प्रतिरोध ज्ञात करो। अलग अलग प्रतिरोध ज्ञात करो। माना प्रतिरोध R1 R2 है। माना प्रतिरोध R1 व R2 है। R1 व R2 है तो आप देखें श्रेणी क्रम में R1 प्लस R2 दिया गया 25 ओम, इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे। और समांतर क्रम में 1/R1 धन 1/R2 बराबर 1/4 ओम। तो ये आपकी भिन्न बन गई। इसमें आप एलसीएम लेंगे R1 R2 ये हो जाएगा R2 प्लस R1 बराबर 1/4। अब R1 प्लस R2 का इक्वेशन फर्स्ट से जब आप मान रखोगे तो उसकी जगह आपको 25 दिया गया समीकरण 1 से। कितना दिया गया 25, तो 25/R1 R2 बराबर 1/4 क्रॉस मल्टीप्लाई ये क्या हो जाएगा R1 R2 बराबर 25 चौक 100। इसे समीकरण 2 मान लिया। आपको पता होगा जब एक इक्वेशन प्लस में दूसरी माइनस में हो तब तो कई विध से कर सकते हैं, लेकिन जब एक प्लस में दूसरी गुणनफल में है तो चक्रीय क्रम लगाते हैं। R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर बराबर R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर माइनस 4R1 R2 से R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर बराबर R1 प्लस R2 आपको दिया गया है 25 माइनस 4 R1 R2 दिया गया है 100। तो ये हो गया आपका R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर बराबर 25 625 माइनस 400। 625 से 400 जाएगा 225 बचेगा। 225 टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड, दोनों पक्षों का जब आप वर्गमूल निकालेंगे तो 225 का वर्गमूल आएगा 15। R1 माइनस R2 बराबर ये आपकी नेक्स्ट इक्वेशन बन गई थर्ड। R1 माइनस R2 बराबर 15। अब इसको आप अलग कर सकते हो। R1 प्लस R2 बराबर दिया गया है 25 और R1 माइनस R2 बराबर आपका है 15। तो जब आपने इसको ऐड किया तो ये आपका हो गया 2R1 बराबर, इनको आप देखेंगे 40 हो गया। तो R1 बराबर जो वैल्यू निकल के आई वो आपकी 20 ओम आई। इस जो R1 की वैल्यू को किसी एक इक्वेशन में रख देंगे। R1 प्लस R2 बराबर आपका दिया गया 25, तो R2 बराबर जो वैल्यू आएगी पक्षांतर करने पर 25 से 20 जाएगा 5 ओम। इस तरीके से जो आपके जवाब आए हैं वो आपके आए 20 ओम और 5 ओम। आप उत्तर की जांच भी देख लें, परीक्षा में आप स्वयं उत्तर की जांच कर सकते हो मेरा क्वेश्चन सही है या नहीं है। R1 प्लस R2 जो आपके श्रेणी क्रम में मान दिए थे R1 प्लस R2 25, इनको आप कैलकुलेट करके लाए हो। जो भी वैल्यू R1 R2 निकाल के लाए वो 25 के बराबर हो जाए क्वेश्चन सही है, अन्यथा नहीं। तो R1 की वैल्यू है 20, R2 की वैल्यू है 5, तो इनका जो दोनों पक्ष बराबर हो गए, इससे आपका कन्फर्म हो गया क्वेश्चन सही है।
नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, दो प्रतिरोधों को जब श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, तो तुल्य प्रतिरोध का मान 5 ओम आता है, 5 ओम आता है, तथा समांतर क्रम में 1 सही 1/5 ओम आता है, 1 सही 1/5 ओम आता है। अलग अलग प्रतिरोध ज्ञात करो, अलग अलग प्रतिरोध ज्ञात करो। जब अलग अलग प्रतिरोध ज्ञात करने हैं तो आप पहले की तरह ये आप देखें आंसर में, आपने R1 प्लस R2 बराबर दिया गया 5 ओम, इसे इक्वेशन फर्स्ट मान लिया। दूसरे को आप देख सकते जो हो गया 1/R1 प्लस 1/R2 बराबर, तो आप वैल्यू रखोगे वो होगी आपकी 1/1 सही 1/5। तो ये हुआ R1 R2 एलसीएम लिया, R2 प्लस R1, ये आपका हो जाएगा 1/6/5। अब R1 प्लस R2 का मान आपको दिया गया है 5/R1 R2, ये पक्ष आपका उलट जाएगा, अंश का हर में हर का अंश में हो जाएगा 5/6। चूँकि ये बराबर की वैल्यू कट जाएगी, R1 R2 बराबर हो गया आपका 6, इसे इक्वेशन सेकंड मान लिया। पिछले क्वेश्चन में भी बताया कि इक्वेशन प्लस में दूसरा माइनस में हो तो आपको फॉर्मूला लगाना है R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर बराबर R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर माइनस 4R1 R2। तो आप देखें R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर, R1 प्लस R2 का मान इक्वेशन फर्स्ट से 5 है, तो इसका वर्ग करिए -4R1 R2 6, 5 की स्क्वायर वैल्यू होगी 25 माइनस 24। जब इसको आप दोनों को घटाएंगे तो R1 माइनस R2 बराबर 1 हुआ, इसकी रूट वैल्यू भी 1 ही होगी, तो R1 माइनस R2 बराबर आया 1। अब इसको आपने कोई नेक्स्ट इक्वेशन मान लिया थर्ड। अब R1 प्लस R2 बराबर दिया था 5 और आपने निकाला R1 माइनस R2 बराबर 1, तो जोड़ने पे ये कट गए, 2R1 बराबर 6, तो R1 बराबर हो गया 3 ओम। अब जब आपने इसमें रखा R1 प्लस R2 बराबर 5, 3 प्लस R2 बराबर 5, R2 बराबर 5 से 3 जाएगा 2 ओम। इसमें भी आप देख सकते हो 3 2 5 अर्थात इक्वेशन सही है। जब दो प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, तो तुल्य प्रतिरोध का मान तुल्य प्रतिरोध का मान 16 ओम आता है तथा समांतर क्रम में 3 ओम आता है। अलग अलग प्रतिरोध ज्ञात करो। इसे भी देखें आप, माना प्रतिरोध R1 व R2 हैं, तो जो शर्त दी गई R1 प्लस R2 बराबर दिया गया 16 ओम, इक्वेशन फर्स्ट, और समांतर में हो गया 1/R1 धन 1/R2 बराबर 1/3। आपने एलसीएम लिया R1 R2, तो R2 प्लस R1 बराबर 1/3। R1 प्लस R2 मान दिया गया है 16, R1 R2 बराबर 1/3,
तो ये हो जाएगा R1 R2 बराबर 16 तिया 48। इक्वेशन सेकेंड। अब आप चक्रीय क्रम के अनुसार R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर बराबर R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर माइनस 4R1 R2। तो R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर बराबर R1 प्लस R2 की वैल्यू दी गई है 16 माइनस 4R1 R2 दी गई 48। तो 16 हुए 256 माइनस 4 अट्ठे 32 4 चौक 16 3 19 192। R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर बराबर, इसको जब करेंगे 6 में 2 गया 4 15 में 9 गए 6 64 रूट की वैल्यू R1 माइनस R2 8 आ गया। इसे इक्वेशन थर्ड मान लिया। अब आपका जो दिया गया है R1 प्लस R2 बराबर 16 ओम और ये आपका आया है R1 माइनस R2 बराबर 8 ओम। इनको आप ऐड कर लेंगे तो होगा 2R1 बराबर 16 8 24 ओम। R1 बराबर आ गया 12 ओम। इसे किसी एक में रख दीजिए। R1 प्लस R2 बराबर 16, 12 प्लस R2 बराबर 16, R2 बराबर 12 से 16 गया 4 ओम। इस तरीके से ये क्रम के सब सवाल होंगे।